दोस्तों बिहार में इंजीनियर है, डिग्री भी है, सालों की मेहनत भी है, लेकिन नौकरी नहीं है। और जब युवाओं ने अपना दर्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहा तो जवाब मिला चुप्पी, खामोशी और दूर से ऐसे हाथ हिलाना, आंखों में आंसू, हाथ में डिग्री और दिल में दर्द लिए चिल्लाते रहे युवा, सर 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 मेरी बात सुन लीजिए। उधर से गुजर गया नीतीश कुमार का काफिला, गुहार लगाते रहे अभ्यर्थी, सामने से निकल गए सीएम नीतीश कुमार, निकल गया सीएम नीतीश का काफिला। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों सर 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 मेरी बात सुन लीजिए, ये कौन कह रहा है? दोस्तों ये बिहार में चुनावी साल में सड़कों पे निकले इंजीनियर हैं। हाँ, बात सिर्फ इंजीनियरों की नहीं है, अलग अलग बीपीएससी के छात्रों का देखिए, नौकरी को लेकर टीआरई 4 वालों को देखिए, लगातार विवाद है, लगातार वादे हैं, लेकिन हाथ खाली है, दिल बिल्कुल टूटे हैं, आंखों में आंसू है, बड़े सपनों की उड़ान है, लेकिन सरकार की खामोशी है। आवाज थी बिहार के उन इंजीनियरों की दोस्तों, सर 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 प्लीज सुनिए, मुझे बात सुनिए। युवाओं की जो नौकरी के लिए 5-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक झलक देखना जरूरी नहीं समझा दोस्तों। हाँ, विटेज की राजनीति में इन युवाओं का भविष्य कहां गुम हो रहा है। और सवाल यह, क्या बिहार में अब सुशासन की जगह सौतेला शासन चल रहा है? इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सर, वो युवा कहते रहे, सर सर मुझे सुनिए, बातें सुनिए हमारी। उधर से हाथ हिलाते निकल गया नीतीश का काफिला, निकल गए अभ्यर्थियों को देखते हुए नीतीश, निकल गई नीतीश की गाड़ी। दोस्तों बिहार में इंजीनियर बनना आसान था, लेकिन नौकरी पाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ये यहां काबिलियत से नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट से वेटेज मिलता है, और वेटेज से बहाली। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारामंडल सभागार में आयोजित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, और यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भाग लेकर जब नीतीश कुमार तारामंडल से निकल रहे थे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, तो एकाएक हाथ में कागज लेकर कुछ लड़के लड़कियां वहां चिल्लाने लगे, सर 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 मेरी बात सुन लीजिए। और सिर्फ ये आज की कहानी नहीं है, हर दिन पटना की सड़कों पे देखिए, कल देखिए कितनी तेज बारिश हो रही थी, और अभ्यर्थी डटे रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, अपनी नौकरी की मांग करते रहे कि बिल्कुल सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, हाथों में डिग्री है, कुछ बड़ा करने का अरमान है, सपना है, लेकिन सरकार बहाली करे तब ना। दोस्तों उनके ऊपर नीतीश पुलिस का डंडा है। मुख्यमंत्री नीतीश का काफिला दोस्तों यहां आज निकल गया, हाथ हिलाते रहे, हाथ हिलाते निकल गए, इधर चिल्लाते रहे युवा, मिलिए, सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। उधर नीतीश का काफिला आगे बढ़ता चला गया, नीतीश कुमार हाथ हिलाते निकल गए, और लड़के लड़कियां चिल्लाते रह गए, देखते रह गए। दोस्तों इन युवाओं का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना कि इन्होंने कॉन्टैक्ट पर काम नहीं किया, और आज इन्हें 133 नंबर से बाहर कर दिया गया। बीपीएससी की बहाली में इनका हक छीन लिया गया, और ये अपने हक के लिए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। लेकिन नीतीश कुमार से मिलना आसान थोड़ी ना है। नीतीश कुमार ने मिलना तक जरूरी नहीं समझा। अरे 2 मिनट रुक जाते, पूछ लेते दिक्कत क्या है, चुनावी साल है इसी वजह से रुक जाते, शायद कुछ प्रभाव पड़ जाता, भले ही वो नौकरी दिलाते नहीं दिलाते, बहाली करवाते नहीं करवाते, 2 मिनट रुक जाते, सुन लेते, मीडिया में फोटो छप जाती, अरे भाई साहब अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार ने सुन लिया, गाड़ी काफिला रोक कर। लेकिन पता नहीं मंशा क्या है। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री से गुहार लगाने वाले ये सभी बिहार लोक सेवा आयोग के होने वाली बहाली में इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं, और इनका कहना है
कि जो लोग कांटेक्ट पर हैं उन्होंने 133 नंबर वेटेज उन्हें दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे, इन्हें मिलने नहीं दिया गया। यहां तक मुख्यमंत्री ने देखा लेकिन देखकर निकल गए, सीधा गाड़ियों को कह दिया। अगर क्या वो कह देते कि हाँ रोक दो गाड़ी, गाड़ी नहीं रुकती क्या? दोस्तों वो कह रहे थे हमारी मांगे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की जो इंजीनियरिंग की भर्ती हो रही है उसमें कांटेक्ट वालों को वेटेज अंक नहीं दिया जाए। वेटेज अंक उन्हें मिल रहा है जिसके कारण से हम लोगों की बहाली नहीं हो पा रही है। मौके पर पहुंचे खैर पटना डीएम त्यागराजन, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से बात हो गई है, इन लोगों का मामला बीपीएससी को भेजा जाएगा। अब कब भेजा जाएगा? चुनाव के बाद, जब सरकार चली जाएगी। हाँ, कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, विपक्ष की हुंकार है, तेजस्वी की हवा है, कुछ भी हो सकता है। तो कब भेजा जाएगा? नवंबर के बाद। पता ये भी नहीं है कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये 4 साल का संघर्ष है दोस्तों, आजकल की कहानी नहीं है। इन अभ्यर्थियों का जब ये सड़कों पे आते हैं इनके ऊपर डंडे बरसते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और ये सभी इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में थे। और दोस्तों एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हम लोग 4 से 5 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, कहने को इंजीनियर हैं लेकिन बेरोजगार हैं। एक लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया कि नौकरी की आस में अभी तक शादी नहीं किया, उम्र पार हो रही है, और जब मौका मिला तो हम लोगों को वेटेज नहीं दिया जा रहा है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोग 4 से 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को वेटेज नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों एक इंजीनियर ने यह भी कहा, इस अभ्यर्थी ने यह भी कहा कि नए नए लोगों को लाया जाता है और आए दिन पुल गिरने और बिहार सरकार के काम खराब होने की खबरें आती हैं। अगर एक्सपीरियंस वालों को नहीं रखा जाएगा, उन्हें तरजीह नहीं दी जाएगी, तो फिर ऐसे ही काम खराब होता रहेगा। क्योंकि ये लोग तो वो लोग हैं जो कि कह दिया, कह रहे फ़ोन आ गया, इनकी बहाली होनी है, हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी। ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। सरकार की जो पॉलिसी है वो काबिल आदमियों की परखने से दूर है, वो उससे दूर है। और ये अभ्यर्थियों का गुस्सा ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सुनेगी तो कब सुनेगी सरकार? चुनावी साल में ये हाल है, इधर सर कहते रहे अभ्यर्थी, उधर निकल गया नीतीश का काफिला, नहीं देखा नहीं सुना। और अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पे है। उनके सामने सिर्फ अब पटना डीएम का आश्वासन है कि हाँ बीपीएससी को भेजा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन तब तक इनका क्या होगा? खैर बहरहाल, खबर पे आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आपकी आवाज़ लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। इससे राजनीति बिहार को सपोर्ट होगा, आपकी आवाज़ मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया आपका।